गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर का तीसरा चैप्टर चल रहा है द मिडनाइट विजिटर का। आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। इसमें जितने भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं आज हम लोग सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं, इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं और इसके साथ साथ अभी तक आपका प्रोज का 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोइट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 8 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपके अपना प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें अप्रैल से जैसे सारी क्लासें चली हुई हैं, सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी हुई है, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की क्लास पे आते हैं, आज की टॉपिक पे आते हैं। आज की टॉपिक क्या है? द मिडनाइट विजिटर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज हम लोग सभी चारों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है? इनिशियली मींस होता है शुरुआत में। इनिशियली मींस शुरुआत में फाउलर वाज डिसअपॉइंटेड। शुरुआत में फाउलर क्या हुआ? निराश हुआ। डिसअपॉइंटेड मींस होता है निराश होना। तो इनिशियली फाउलर वाज डिसअपॉइंटेड, शुरुआत में फाउलर निराश हुआ। विथ आसबल मींस किससे निराश हुआ था? विथ आसबल मींस आसबल से। शुरुआत में जो है फाउलर आसबल से निराश हुआ। बट इन द एंड मींस अंत में हिज परसेप्शन उसका दृष्टिकोण या उसकी सोच वाज चेंज्ड मींस बदल गई। मींस शुरुआत में तो वह आसबल से निराश हुआ था, फाउलर शुरुआत में तो आसबल से निराश हुआ था, लेकिन कहानी के अंत में उसका परसेप्शन जो था, परसेप्शन मींस होता है दृष्टिकोण या सोच, उसकी सोच क्या हो गई थी? बदल गई थी। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द वैलिड रीजंस मींस जस्टिफाई इसको करिए मींस सिद्ध करिए। द स्टेटमेंट्स मींस इस कथन को विथ वैलिड रीजन मींस जो है सही तर्क के माध्यम से, सही या उचित तर्क के माध्यम से इसे क्या करिए? सिद्ध करिए। तो प्यारे बच्चे आपको याद होगा कि शुरुआत में जो है वह आसबल के बारे में गलत चीजें सोच रहा था कि यह इतना मोटा है और कोई रोमांटिक चीजें नहीं हो रही हैं जो एक गुप्तचर के साथ होना चाहिए, जैसे एक गुप्तचर का होना चाहिए, न तो ये लंबा है न तो कुछ है। तो शुरुआत में तो निराशा उसे हाथ लगी थी, लेकिन बाद में जिस तरह से उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मैक्स को विंडो से जो है नीचे गिरा दिया था, जिस तरह से नीचे गिरा क्या दिया था, खुद उसे मजबूर कर दिया था विंडो से नीचे कूदने के लिए, तो उसने अपनी विटीनेस का, इंटेलिजेंस का प्रयोग किया हुआ था। तो इसलिए अंत में जो है कहीं ना कहीं उसका दृष्टिकोण क्या हो गया था? बदल गया था। तो वही जो हमने चीजें बताई हुई यही सारी चीजें आपको कहां लिखना है? उत्तर में लिख देना है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों इसके उत्तर की तरफ चलते हैं, पहले क्वेश्चन के उत्तर की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों आपका सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यूट्यूब हो गया आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस। आपके चैनल का नाम क्या है? डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो प्यारे बच्चों हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमने क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं वही देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। इनिशियली फाउलर वाज डिसअपॉइंटेड मींस शुरुआत में फाउलर निराश हुआ था। विथ आसबल मींस आसबल से, बट इन द एंड हिज परसेप्शन वाज चेंज्ड, लेकिन अंत में उसके दृष्टिकोण, उसके विचार बदल गए थे। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ वैलिड रीजन मींस जो है उचित तर्कों के माध्यम से इसको वेरीफाई करिए मींस जस्टिफाई करिए मींस इसे सिद्ध करिए। तो चलते हैं प्यारे बच्चों इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी मींस कहानी के शुरुआत में फाउलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड, फाउलर जो है निराशा महसूस किया था विथ आसबल मींस आसबल से। मींस कहानी के शुरुआत में जो है फाउलर आसबल से निराश हुआ था। बिकॉज मींस क्योंकि ही डिड नॉट एट ऑल लुक लाइक अ सीक्रेट एजेंट, क्योंकि वह एक गुप्तचर के समान नहीं दिख रहा था। ऑफ हिज इमेजिनेशन मींस उसकी कल्पना के अनुसार, क्योंकि फाउलर ने जो कल्पना किया हुआ था गुप्तचर की, उसके अनुसार जो है यह एक गुप्तचर नहीं दिख रहा था। जैसे हमने किसी के बारे में कल्पना अधिक कर लिया है, लेकिन अगर उससे मुलाकात होकर के, उससे मिल करके अगर हमारी कल्पना के अनुसार वह व्यक्ति नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? वही बात है, किसी तरह से जो है ये भी इमेजिनेशन कर लिया था, कल्पना कर लिया था कि सीक्रेट एजेंट का अपने दिमाग में एक अलग नैरेटिव बना लिया था।
कि वो लंबे होंगे, जो है उनके चारों तरफ लड़कियां घूमती रहेंगी और दारू पीते रहेंगे, दारू के जो है शाम लगी होगी, मीन्स एकदम बढ़िया सा एक अलग ही नैरेटिव बना लिया हुआ था। तो वही बात है कि जो है जब शुरुआत में मिला था, जब ऐसा कुछ नहीं था, तो वह क्या हुआ, निराश हुआ था। ही फाउंड हिम क्वाइट बोरिंग, और वह उसे बिल्कुल जो है क्या पाया था, बोरिंग पाया था, नीरस पाया था, उबाऊ पाया था। ही डिड नॉट वांट टू बी विथ हिम एनीमोर, वह उसके साथ और अधिक नहीं रहना चाहता था। तो सिंपल सी बात एक होगी प्यारे बच्चे, पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि शुरुआत में फाउलर जो है निराश क्यों हुआ था, आसबल से शुरुआत में निराश क्यों हुआ था, ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। और उसके बाद जो है दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं कि जो है कि एंड में मींस अंत में जो है, अंत में उसके दृष्टिकोण कैसे बदले थे, उस क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। आगे देखते हैं, फाउलर चेंजेस हिज माइंड, फाउलर ने अपने मस्तिष्क को चेंज कर लिया। व्हेन ही विटनेसेस, जब उसने सामने देखा, मींस प्रत्यक्ष उसने प्रमाण देखा, विटनेस मींस होता है प्रमाण होना, जब उसने प्रमाण देखा, आसबल्स इंटेलिजेंट सेंस मींस आसबल की बुद्धिमत्ता का, ऑफ माइंड मींस आसबल की मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता का, जब उसने देखा तो उसका मस्तिष्क चेंज हो गया। इन गेटिंग रीड, किस लिए जो है गेटिंग रीड मींस छुटकारा पाने के लिए, एंड पासिंग दी साइकिल्स, और उस बंधन को जो है मुक्त, उस बंधन से मुक्त होने के लिए, ऑफ डेंजरस सिचुएशन, जिस वह खतरनाक स्थिति में पड़ा हुआ था। डेंजरस मींस होता है खतरनाक, जिस खतरनाक सिचुएशन मींस होता है स्थिति, जिस खतरनाक स्थिति में पड़ा हुआ था, उसकी बेड़ियां तोड़ने के लिए, साइकिल्स मींस होती बेड़ियां, उसकी बेड़ियां तोड़ने के लिए जिस तरह से उसने अपने बुद्धिमान दिमाग का प्रयोग किया हुआ था, जो उसका साक्षी हुआ बना, जो गवाह बना, इसी पे उसने अपना नैरेटिव चेंज कर लिया था। जो उसने आसबल के बारे में नैरेटिव बनाया हुआ था, उसका नैरेटिव इस प्रकार से परिवर्तित हो गया था। तो ये हो गया बच्चे सिंपल सा पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। और हमने यहां पर देख रहे हो कि पहले क्वेश्चन का बहुत ज्यादा लेंथी लिखने की कोशिश नहीं किए हुए हैं। इसके पीछे वजह है क्योंकि आपको 60 वर्ड में लिखना होता है, 60 वर्ड में भी नहीं लिखना होता, इज नॉट मोर देन 60 वर्ड है, मीन 60 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए। इज, आप इसका उत्तर देखोगे तो इज नॉट मोर देन 60 वर्ड होता है, मीन 60 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उससे कम हो सकता है, 50-55 वर्ड हो सकते हैं, लेकिन 60 से अधिक नहीं होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन के 60 से अधिक भी होंगे, उस चीज का आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, बस आपका उत्तर कंप्लीट होना चाहिए, बस आप इस चीज पर ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चे इसका फिर से एक बार क्वेश्चन का उत्तर देख लो। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी फाउलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड विथ आसबल बिकॉज he did not at all look like a secret agent of his imagination. He found him quite boring. He did not want to be with him anymore. Fowler changes his mind when he witnesses Asbel's intelligent sense of mind in getting rid and passing the shackles of dangerous situation. तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या है। प्यारे बच्चे यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, दूसरे क्वेश्चन को देखिए। गिव अ डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ आसबल, मींस आसबल का चरित्र चित्रण विस्तार से लिखिए। तो सिंपल सा गिव मींस दीजिए या लिखिए, अ डिटेल मींस विस्तार से, कैरेक्टर स्केच मींस चरित्र चित्रण, ऑफ आसबल मींस आसबल के, आसबल का जो है चरित्र चित्रण क्या करना है, विस्तार से लिखना है। अब प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, किसी के भी कैरेक्टर स्केच लिखने के दो तरीके होते हैं। एक आप हेडिंग बना करके लिखो, हेडिंग बना करके लिखोगे तो बहुत बेहतरीन होगा और अट्रैक्टिव लगता है और आकर्षक लगता है, और एक बिना हेडिंग का भी हम लिख सकते हैं। और कैरेक्टर स्केच में क्या होता है, उसके जो है जितने भी चरित्र मींस जितने भी उस व्यक्ति के लिए, जैसे इसमें आसबल का पूछा हुआ है, तो आसबल के बारे में जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो सारी चीजें आपको लिख देनी होती है कैरेक्टर स्केच में। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, जो हम लोग कैरेक्टर स्केच आसबल का देखते हैं तो हम बताते हैं किस तरह से लिखते हैं। तो इसके उत्तर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, गिव अ डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ आसबल। तो इसमें समझने की कोशिश करना, हमने हेडिंग वाइज बना करके लिखे हुए हैं। तो देखो किस तरह से हमने पूरे इसका उत्तर देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, आसबल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। जो आपका चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर, उसका एक महत्वपूर्ण किरदार कौन है, किरदार किसने निभाया हुआ है, आसबल ने निभाया हुआ
है। ही वॉज अ सीक्रेट एजेंट, वह एक सीक्रेट एजेंट होता है। एक्सपेक्टिंग टू गेट अ इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, इम्पॉर्टेंट की पहले जो है ए नहीं होगा एन होगा, एन इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट होगा, आप उससे सुधार कर लेना, ठीक है। ग्रामेटिकली मिस्टेक है तो आप उससे सुधार कर लेना। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज अ सीक्रेट एजेंट, वह एक गुप्तचर था। एक्सपेक्टिंग मीन्स उम्मीद कर रहा था, टू गेट मीन्स पाने के लिए, एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पाने के की क्या कर रहा था, उम्मीद कर रहा था, आशा कर रहा था। वह एक गुप्तचर था और एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पाने की क्या कर रहा था, आशा कर रहा था। तो ये तो हो गया पैरा बच्चों इसका जो है थोड़ा सा इंट्रो हो गया। इसे हम इंट्रो वाले सेक्शन में लिख सकते थे या इसे इंट्रोडक्शन में बना सकते थे। एक हेडिंग इसके लिए बना सकते थे इंट्रोडक्शन। तो ये तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग बना सकते हो या फिर जो है आप इसी तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी जो हेडिंग हमने बनाए हुए हैं, दूसरी हेडिंग इनकी क्या है, हिज फिजिकल अपीयरेंस, उसका शारीरिक वेशभूषा। अब वह किस प्रकार से शारीरिक रूप से दिखता था उसके बारे में लोग देख लेते हैं। आसबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्रेट एजेंट, आसबल जो है सीक्रेट एजेंट के किसी भी डिस्क्रिप्शन मींस किसी भी वर्डन में जो है फिट नहीं होता था। आसबल डिड नॉट फिट मींस आसबल जो है फिट नहीं होता था, मींस उपयुक्त नहीं था। एनी डिस्क्रिप्शन मींस किसी भी वर्डन में, ऑफ अ सीक्रेट एजेंट मींस एक जो है गुप्तचर के, एक गुप्तचर के जो है किसी भी वर्डन में वह फिट नहीं होता था। ही वॉज वेरी फैट एंड केयरलेस, वह बहुत मोटा था, एंड केयरलेस मीन्स और लापरवाह, वह बहुत मोटा और लापरवाह था। ये हो गया इसका फिजिकल अपीयरेंस हो गया, उसकी शारीरिक वेशभूषा हो गई। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है प्यारे बच्चों, हिज लैंग्वेज एंड डिक्शन। हिज लैंग्वेज मीन्स उसकी भाषा, एंड डिक्शन मीन्स उच्चारण। तो उसकी भाषा कैसी थी, तो क्या हो जाएगा, ही स्पोक इन बोथ फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज, वह दोनों भाषा में बोलता था, फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषा में बोलता था। देयर वॉज अमेरिकन एसेंट इन हिज लैंग्वेज, लेकिन फिर भी जो है उसकी भाषा में क्या था, अमेरिकन एसेंट रहता था, मीन्स अमेरिकन उच्चारण रहता था। यद्यपि वह क्या बोलता था, फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज बोलता था, लेकिन फिर भी न कहीं जो है उसकी भाषा में अमेरिकन एसेंट जरूर रहता था, मीन्स अमेरिकन जो है उच्चारण जरूर रहता था। ये हो जाएगा इसकी दूसरी हेडिंग हो गई। तीसरी हेडिंग क्या हो जाएगी इसकी, हमने बना दी हुई हिज इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में हमने तीसरी हेडिंग बनाई हुई है। तो क्या हो जाएगा, आसबल वाज इंटेलिजेंट, आसबल क्या था, बुद्धिमान था। ही गॉट रीड ऑफ मैक्स, वह मैक्स से छुटकारा पा गया। बाय यूजिंग हिज क्लेवरनेस मींस अपनी चालाकी का प्रयोग करते हुए, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपने त्वरित मस्तिष्क का, अपने जो है अपनी चालाकी और त्वरित मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए वह आसानी से क्या पा गया, मैक्स से छुटकारा पा गया। ये हो गया इसकी तीसरी हेडिंग हो गई, हिज इंटेलिजेंस मींस उसकी बुद्धिमत्ता। अब चौथी हेडिंग पे चलते हैं प्यारे बच्चे, देखते हैं चौथी हेडिंग आपका क्या है। और हमने सब में हेडिंग वाइज बनाई हुई है, यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप इस तरह से हेडिंग वाइज बना करके लिख सकते हैं, और नहीं हेडिंग वाइज बनाना है तो आप बिना हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो प्यारे बच्चे जो है अगली हेडिंग क्या है, काम एंड कूल बिहेवियर। काम मीन्स होता है शांत, एंड कूल मीन्स एकदम ठंडा, बिहेवियर मीन्स व्यवहार, एकदम शांत उसका व्यवहार था। तो कैसे पता चलेगा उसका शांत व्यवहार कैसे था, तो ही वॉज वेरी कूल एंड काम, वह बहुत शांत था। ही डिड नॉट गेट नर्वस, वह उदास नहीं हुआ या परेशान नहीं हुआ। व्हेन ही सा मैक्स विथ पिस्टल इन हिज हैंड, जब मैक्स को उसने पिस्तल के साथ अपने हाथों में देखा, जब मैक्स को अपने हाथों में पिस्तल के साथ देखा तो वह निराश नहीं हुआ, उस समय भी वह क्या था, एकदम काम था, एकदम शांत था। वह ऐसा नहीं कि डर करके कुछ गलत एक्टिविटी कर बैठा, तो एकदम वहां पर भी क्या था, शांत था। तो इसलिए उसका काम एंड कूल बिहेवियर हो गया। अगली हेडिंग पे चलते हैं प्यारे बच्चे, अगली और लास्ट हेडिंग उसके क्या बनाई हुई है, कंक्लूजन। आप इस चीज को ध्यान दोगे, आपकी पहली हेडिंग क्या होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन से शुरू होनी चाहिए, और कंक्लूजन पे क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। तो आप दो हेडिंग ध्यान रखोगे, बाकी बीच में आप कोई भी हेडिंग बना सकते हो, दो हेडिंग ध्यान रखोगे। आप इस स्टार्टिंग जो है इंट्रोडक्शन से करोगे, कंप्लीट उससे कंक्लूजन पे कंप्लीट करोगे। तो क्या हो जाएगा, कंक्लूजन मींस होता है निष्कर्ष, आपने जो हेडिंग लिखी हुई है उसका सबका निष्कर्ष क्या है। तो हम कह सकते हैं सो इन द एंड ऑफ द स्टोरी, इसलिए कहानी के अंत में वी कैन से हम कह सकते हैं आसबल वाज वेरी क्लेवर, मींस आसबल बहुत चालाक था, एंड इंटेलिजेंट और बहुत बुद्धिमान था। ही मेड फुल मैक्स इजली, वह आसानी से मैक्स को क्या बना दिया था, बेवकूफ बना दिया था। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का बेहतरीन सा उत्तर हो गया। हेडिंग वाइज हमने आपको बता दिए हुए हैं जिससे आपको कोई समस्या ना हो। एक बार फिर से इसका उत्तर रिपीट कर देते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं, देख लो।
Asbel is one of the most important character of the chapter The Midnight Visitor. He was a secret agent expecting to get an important report. सेकेंड हेडिंग हिज फिजिकल अपीयरेंस, इसे इंट्रोडक्शन में कर देना आप लोग. हिज फिजिकल अपीयरेंस, उसकी शारीरिक वेशभूषा. आसबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट. ही वाज वेरी फैट एंड केयरलेस. अगली हेडिंग हो जाएगा हिज लैंग्वेज एंड डिक्शन. He spoke in both French and German language. There was American accent in his language. अगली हेडिंग हो जाएगी हिज इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमत्ता. Ashwell was intelligent. He got rid of Max by using the cleverness and presence of his mind. अगला हो जाएगा calm and cool behavior. तो क्या हो जाएगा? He was very calm and cool. He did not get nervous when he saw Max with pistol in his hand. और लास्ट हेडिंग हो जाएगी कंक्लूजन. कंक्लूजन में क्या हो जाएगा? सो इन द एंड ऑफ द स्टोरी वी कैन से आसबल वाज वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट. ही मेड फूल मैक्स इजली. तो अब मैक्स को आसानी से जो है क्या बना दिया? बेवकूफ बना दिया. प्यारे बच्चों, हमने जो है छोटे से जो है कई हेडिंग बना करके एकदम छोटे में उत्तर कंप्लीट कर दिए हैं. उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा होगा, कहीं कोई समस्या नहीं आई होगी. तो चलते हैं प्यारे बच्चों, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे. प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो है खासकर उन गरीब बच्चों तक वीडियो को जरूर शेयर करना जो बच्चे जो है ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं या फिर स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों तक वीडियो को जरूर पहुंचाने की कोशिश करना. प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है. तो चलते हैं हम लोग जो है तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आपका है क्या. तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, जल्दी से तीसरे क्वेश्चन को देखिए. मैक्स वाज नॉट एज गुड एज आसबल. मैक्स जो है आसबल के समान अच्छा नहीं था. बीइंग एन एजेंट मीन्स एक गुप्तचर के रूप में. एजेंट मीन्स एजेंट के तौर पर या गुप्तचर कह सकते हैं, क्योंकि एजेंट की जहां जो बात हुई है यहाँ पर वो गुप्तचर की बात हुई है, सीक्रेट एजेंट की बात हुई है. और एजेंट का एक्चुअल जो मतलब होता है वो दूसरा मतलब होता है, लेकिन यहाँ एजेंट जो है कह सकते हैं कॉमन नाउन है, लेकिन सीक्रेट एजेंट कह दिया जाए तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा. तो सिंपल सी बात यहाँ पर किया गया है. मैक्स वाज नॉट एज गुड एज आसबल मीन्स मैक्स जो है आसबल के समान अच्छा नहीं था. बीइंग एन एजेंट मीन्स एक एजेंट के स्वरूप मीन्स एक गुप्तचर के स्वरूप वह उतना अच्छा नहीं था. एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या करिए. तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चे, अगर वह इतना ही अच्छा होता, मान लो वह आ गया था, यह चालाकी उसकी थी, कनिंगनेस थी कि वह रूम में आसानी से आ गया था, वह रूम में आसानी से आ गया था, उसकी कनिंगनेस को दिखाया, लेकिन जो है फिर भी वह आसानी से बेवकूफ बन गया. यह बात जो है सिद्ध कर दी कि मैक्स उतना इंटेलिजेंट नहीं था, किसके समान? आसबल के समान उतना इंटेलिजेंट नहीं था. तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर. तो जल्दी से देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर किस तरह से हम लिखेंगे. यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा. मैक्स वाज नॉट एज गुड एज आसबल बीइंग एन एजेंट. एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या करिए जो है कैसे जो है मैक्स जो है आसबल के समान इंटेलिजेंट नहीं था, बुद्धिमान नहीं था. इसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है. तो प्यारे बच्चों यहाँ पर समझने की कोशिश करना है. इसके उत्तर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं. इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दाऊ मैक्स वाज वेरी कनिंग. यद्यपि मैक्स बहुत चालाक था. कनिंग मीन्स होता है चालाक होना. यद्यपि मैक्स बहुत चालाक था. He was indeed no match to आसबल. उसका कोई मैच नहीं था, कोई तुलना नहीं थी. आसबल से उसकी कोई तुलना नहीं थी. He was easily misled. लेकिन जो है वह आसानी से क्या हो गया? मिसलीड हो गया, पथ भ्रमित कर दिया गया. बाय आसबल मीन्स आसबल के द्वारा. लेकिन जो है ही वॉज इजली मिसलीड, वह आसानी से पथ भ्रमित कर दिया गया. बाय आसबल मीन्स आसबल के द्वारा. इनटू बिलीविंग मीन्स विश्वास करने के लिए दैट देयर वाज अ बालकनी, कि यहाँ वहां पर क्या थी? एक बालकनी है. अटैच टू दी रूम मीन्स रूम से जो जुड़ी हुई है. मीन्स यह विश्वास करने के लिए उसे मजबूर कर दिया था, भ्रमित कर दिया गया था कि जो है कि उसके रूम से जुड़ा हुआ एक बालकनी है. ही आल्सो मेड हिम फूल, और उसने बनाया, मूर्ख बनाया. बाय कुकिंग अप अ फॉल्स स्टोरी, एक झूठी सी कहानी उठाने पर. कुक अप मीन्स होता है उठाना. एक झूठी कहानी बनाने से. अबाउट दी पुलिस नॉकिंग एट द डोर, और दूसरी झूठी कहानी उसने क्या बनाया हुआ था कि पुलिस जो है दरवाजे को क्या कर रही है? खटखटा रही है. एट दाऊ ही न्यू दैट इट वाज द वेटर. यद्यपि वह जान रहा था, मीन्स यद्यपि आसिफल जान रहा था, इट वाज द वेटर, की यह कौन था? वेटर था. मीन्स दरवाजे पर यद्यपि वह जान रहा था कि वेटर खटखटा रहा है, लेकिन फिर भी जो है उसने मूर्ख बनाया था. किसको? आसबल को, सॉरी मैक्स को मूर्ख बनाया था. कि क्या बताया था? पुलिस को बताया था कि पुलिस दरवाजे को खटखटा रही है.
दिस इज वाई, इस वजह से मैक्स वाज डेड इन द एंड ऑफ द स्टोरी। मैक्स जो है कहानी के अंत में क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, मर जाता है। इसी वजह से कहानी के अंत में मैक्स क्या हो जाता है, मर जाता है। प्यारे बच्चे, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। इसमें सिर्फ सिंपल सी बात है, दो रूप से जो है कैसे पता चलता है, जब कंपैरिजन हम करते हैं तो दो रूप में पता चलता है कि मैक्स को जो है असबल ने बेवकूफ बनाया है। पहले रूप में उसने बालकनी वाली झूठी कहानी बनाया हुआ था, और सेकंड में जो है उसने क्या किया, पुलिस वाली झूठी कहानी बताया कि पुलिस दरवाजे को खटखटा रही है। तो इस तरह से आज अगर मैक्स ज्यादा बुद्धिमान रहा होता तो सिंपल सी बात है, उतना जल्दी बेवकूफ बनता नहीं, बालकनी वाली कहानी पे विश्वास नहीं करता और एक बार चेक खुद करता उस चीज को। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो सिंपल सी बात है वह आसानी से बेवकूफ बन गया। मिसेस आसबल जो है उससे अधिक बुद्धिमान था। तो इसका एक बार फिर से उत्तर देख लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दाउ मैक्स was very cunning, he was indeed no match to Asbel. He was easily misled by Asbel into believing that there was a balcony attached to the room. He also made him fool by cooking up a false story about the police knocking at the door, though he knew that it was the waiter. This is why Max was dead in the end of the story. तो प्यारे बच्चे, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आपके अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अंतिम क्वेश्चन है क्या, फिर उसके बाद उसके उत्तर की तरफ चलेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतिम क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आपका ट्रू फॉल्स है, फिर आपका फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो अगली क्लास में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ट्रू फॉल्स हो गया या फिर फिल इन दी ब्लैंक्स अगली क्लास में करा देंगे। चौथे क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, समवन्स अपीयरेंस मींस किसी व्यक्ति की उपस्थिति कैन बी मिसलीडिंग मींस क्या हो सकती है, भ्रामक हो सकती है। मींस किसी व्यक्ति का जो अपीयरेंस होता है, जो बाहरी जो रूपरेखा होती है, जो शारीरिक जो है कह सकते हो, शारीरिक जो आकृति होती है, समवन्स अपीयरेंस किसी व्यक्ति का रूप कैन बी मिसलीडिंग मींस भ्रामक या छलपूर्ण हो सकता है। मींस किसी व्यक्ति को देख करके जो है आप बता नहीं सकते हो कि उसका कैरेक्टर क्या है। तो वही कह रहे हैं कि समवन्स अपीयरेंस कैन बी मिसलीडिंग मींस किसी का जो रूप होता है वह भ्रामक या छलपूर्ण हो सकता है। प्रूव दिस स्टेटमेंट, इस जो है कथन को सिद्ध करिए इन रेफरेंस टू द स्टोरी मींस कहानी के संदर्भ में, कहानी के संदर्भ में इस जो है चीज को क्या करिए, सिद्ध करिए। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, इसमें सीधे से दिया हुआ है, जैसे जो है यहाँ पर आसबल का कैरेक्टर ऊपर से देखोगे तो एकदम मोटा सा था, जो है लगेगा नहीं कि वह सीक्रेट एजेंट था, लेकिन फिर भी वह कितना बुद्धिमान था, आसानी से चीजों को मैनेज कर ले गया। तो उसी प्रकार से कहा गया किसी व्यक्ति का जो रूप होता है, बाहरी रूप जो होता है, वह भ्रामक या छलपूर्ण भी हो सकता है। इस कहानी के आधार पर इसको सिद्ध करिए। या फिर एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे जो है कोई देखने में बहुत सुंदर दिख रहा है, सपोज दैट कोई लड़की है और देखने में बहुत ही सुंदर दिख रही है, और लेकिन अंदर से एकदम खतरनाक वाली है, मतलब जो है एकदम जहर भरा हुआ है। सपोज दैट, ऐसा मानने के लिए कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं, बच्चियां जो है बहुत प्यारी होती हैं, ठीक है, ऐसा मानने के लिए केवल कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जहर एकदम भरा हुआ है। तो बताओ, ऊपर से देखने में तो जो है एकदम वीआईपी लग रही थी, कि ऐश्वर्या राय फेल लग रही थी, लेकिन अंदरवा से कौन सा राय दिखेंगे, अंदरवा से तो ऐसा कोई राय दिख नहीं रहे थे, मीन्स एकदम खतरनाक थी। तो अगर पता चले जो है कि अगर हम समझ करके गए कि वो बहुत सुंदर है, तो हम उससे बात कर लें, और बात करने के चक्कर में वह चाटू जो है गाली दे करके हमको भगा दे, और जो सही से ढंग से बात न करे, तो बताओ कोई सुंदरता को उसका मोल होगा, नहीं होगा। उसका बाहरी रूप क्या हो जाएगा, छलपूर्ण हो जाएगा ना, भेदभावपूर्ण हो जाएगा ना। तो वही बात है, यहां पर वही कहा हुआ है, समवन्स अपीयरेंस कैन बी मिसलीडिंग मींस किसी भी व्यक्ति का जो बाहरी रूप होता है वह भ्रामक या छलपूर्ण हो सकता है। प्रूव दिस स्टेटमेंट, इस कथन को सिद्ध करी इन रेफरेंस टू द स्टोरी मींस इस कहानी के संदर्भ में। तो यहां पर जो है हम कहानी के संदर्भ में क्या सिद्ध करेंगे, आसबल वाली कहानी देंगे, आसबल के रूप में जो है सिद्ध करेंगे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोग उत्तर पे चलते हैं, और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन के बाद आज की क्लास यहीं समाप्त फिर करेंगे इस चौथे क्वेश्चन के बाद। उसके बाद अगली क्लास में, एक क्लास में और ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में आपका जो है ये जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाएगा, आपका ट्रू फॉल्स हो जाएगा, और फिल इन द ब्लैंक्स अगली क्लास में जो है ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देख लेते हैं। प्यारे बच्चों,
यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, समवन्स अपीयरेंस कैन बी मिसलीडिंग, प्रूव दिस स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू दी स्टोरी। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा और आपको उत्तर भी दिख रहा होगा। तो जल्दी से इसके उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा इसका उत्तर। तो आपका क्वेश्चन क्या था, समवन्स अपीयरेंस कैन बी मिसलीडिंग मींस किसी का बाहरी रूप जो है भ्रामक या जो है छलपूर्ण हो सकता है। प्रूव दिस स्टेटमेंट, इस कथन को सिद्ध करिए। इन रेफरेंस टू दी स्टोरी मींस इस कहानी के संदर्भ में क्या हो जाएगा, यस मींस हाँ हो जाएगा, इट इज ट्रू मींस यह सत्य है, दैट समटाइम्स मींस कभी कभी, वी फेल टू आइडेंटिफाई हम असफल हो जाते हैं पहचानने में, द रियल पर्सनालिटी मींस किसी व्यक्ति का वास्तविक व्यक्तित्व, ऑफ अ मैन मींस एक व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के वास्तविक व्यक्तित्व को हम पहचानने में कभी कभी क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, ड्यू टू हिज डिफरेंट अपीयरेंस मींस उनके अलग अलग बाहरी वेशभूषा होने की वजह से, उनके अलग बाहरी वेशभूषा होने की वजह से कभी कभी जो है हम लोग किसी व्यक्ति के वास्तविक जो है व्यक्तित्व को पहचान नहीं पाते हैं, पहचानने में असफल हो जाते हैं। एज फाउलर, जैसा कि फाउलर wanted to meet him for some other adventurous stories, जैसे कि फाउलर जो है उससे मिलना चाहता था some adventurous stories, किसी जो है एडवेंचरस में साहसिक कहानी के लिए, किसी साहसिक या जोखिम भरा हुआ कहानी के लिए वह उससे मिलना चाहता था। बट व्हेन ही मेट आसबल, लेकिन वह जब आसबल से मिला इन फ्रेंच होटल मींस फ्रेंच होटल में, विथ अ डैम्प कॉरिडोर, उस सीलन युक्त कॉरिडोर मींस गलियारा में, फाउलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड, फाउलर कैसा महसूस किया था, डिसअपॉइंटेड महसूस किया था मींस निराशा महसूस किया हुआ था। बट आसबल प्रूव्ड हिमसेल्फ, लेकिन आसबल ने अपने आप को सिद्ध किया, आफ्टर रीचिंग हिज रूम मींस अपने रूम में पहुंचने के बाद, लेकिन अपने रूम में पहुंचने के बाद आसबल ने उस अपने आप को सिद्ध किया था। आसबल मेड मैक्स इजली, आसबल मेड फूल, आसबल ने जो है मूर्ख बनाया मैक्स मींस मैक्स को, इजली मींस आसानी से, बाय यूजिंग हिज इंटेलिजेंस अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए, एंड प्रेजेंस ऑफ हिज माइंड और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड मींस अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग का, अपने त्वरित मस्तिष्क और दिमाग का प्रयोग करते हुए वह आसानी से मैक्स को क्या कर दिया था, मूर्ख बना दिया था। तो इसलिए सिंपल सा वह देखने में तो नहीं लग रहा था कि इतना खतरनाक हो सकता है, इतना बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन फिर भी वह आसानी से जो है मैक्स को क्या कर दिया था, मूर्ख बना दिया था। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम छोटा सा सटीक सा उत्तर हो गया। क्या हो गया, यस इट इज ट्रू दैट समटाइम्स वी फेल टू आइडेंटिफाई द रियल पर्सनालिटी ऑफ अ मैन due to his different appearances, as Fowler wanted to meet him for some adventurous stories, but when he met Oswald in a French hotel with a damp corridor, Fowler felt disappointed, but Oswald proved himself after reaching his room. Oswald made fool Max easily by using his intelligence and presence of his mind. तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया, और यहीं पर आज की क्लास समाप्त करेंगे और आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। बस आप लोग इतना करना, जितना डेली का डेली पढ़ाया जा रहा है उतना कवर करते चलना। बाकी जो है आपके एग्जाम तक, जब एग्जाम आएगा तो आपका सिलेबस और तेजी से कवर कर देंगे। जब मुझे लगेगा कि आपका सिलेबस पीछे है तो आपका सिलेबस और तेजी से कवर कर देंगे, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। बस जितना पढ़ाया जा रहा है अब उतना डेली का डेली काम करते चलिए। और अभी तक आपका जो चीजें, और इस चैप्टर का आपका केवल एक क्लास बची हुई है, एक क्लास में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा देंगे, आपका ट्रू फॉल्स करा देंगे और फिल इन दी ब्लैंक्स करा देंगे। अगली क्लास में आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अभी तक जो आपका हुआ है, जैसे प्रोज का 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पोइट्री वाले सेक्शन में आपकी 8 पोएम कंप्लीट हो चुकी है, और सप्लीमेंट्री में आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है, ये भी कंप्लीट होने वाला है। यदि इसमें से कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके सारी क्लासें उसमें पड़ी होंगी, तो आप वहां से अटेंड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, एक बात जरूर कहेंगे, आप सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और बच्चों को जो इस क्लास को उन बच्चों तक वीडियो को शेयर करेंगे जो खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, मीन्स जो कोचिंग या स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों तक वीडियो को अवश्य शेयर करना प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि कोचिंग की फीस इतनी महंगी होती है, कई सारे बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते, नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों तक वीडियो को अवश्य शेयर करना प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो को लाइक नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, वो चल जाएगा, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन बच्चों तक वीडियो को जरूर शेयर करना जिन बच्चों को इसकी जरूरत है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।